गुड इवनिंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है मैं आपको नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करा रहा हूं, जिसकी परीक्षा 29 अप्रैल 2023 को होने जा रही है। साथ ही साथ ये जो प्रश्न है विद्याज्ञान प्रवेश परीक्षा जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए या प्रारंभिक परीक्षा सैनिक स्कूल तथा अटल आवासीय विद्यालय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आइए इन प्रश्नों को हल करना आपको बताऊं। और बच्चों जिन बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है वो कृपया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके जरिए आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैं तैयारी पूरी हो सकेगी, कोई भी पैसे आपको मेरे चैनल पे नहीं देना है बच्चों। ठीक है, पहला सवाल आपको दिख रहा होगा 70 और 90 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। मतलब सिंपल क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 एंड 90। देखिए बच्चों मैंने कई वीडियोस में ऐसे बताया हुआ, हर एक वीडियो में मैं बता नहीं सकता। जो मेरे 25 वर्षों के मैंने हल करके प्रश्न पत्र बताए हुए हैं उसमें मैंने 1 से 100 तक की संख्याओं को लिखवाया भी हुआ है और किस तरह से प्रश्न बन के आएंगे ये भी मैंने कई बार बताए हुए हैं। आइए इस प्रश्न को हल करना बताऊं। अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं या आपके प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? वो संख्याएं जो खुद से भाग हों और एक से भाग हों, जैसे कि 3, जैसे कि 2। दो देखिए सबसे प्रथम अभाज्य संख्या है। 5 ये खुद से भाग हो सकती है, मतलब 5 एकम 5, या तो एक से हो सकती हैं। ये पूछा है 70 और 90 के बीच में। अब उसके लिए देखिए बच्चों 1 से 100 तक की संख्याएं अगर आप ध्यान कर लेते हैं कई बार तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए इस 71 पहली संख्या है, 73 इसके बाद वाली संख्या है, फिर 79 है, फिर 83 है, फिर 89 है। ये जो संख्याएं हैं ये देखिए स्वयं से कटेंगी और किसी भी संख्या से नहीं कटने वाले और एक से कटेंगी। तो कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? ए। तो क्लियर है, जो पहला प्रश्न था आपको उसका उत्तर मिल गया है, उसका आंसर है ए। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ें। दूसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, 20 पुस्तकों का मूल्य 200 रुपये है तो 200 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? ये बच्चों देखिए ये ऐकिक नियम का प्रश्न है। ठीक है, तो इसको हम लोग आसानी से हल कर लेंगे। देखिए 20 पुस्तक का लिखना नहीं है, आपको शॉर्टकट तरीके में चलना है। 20 पुस्तकों का मूल्य कितना है? 200 रुपये है। ठीक है, तो एक पुस्तक का कितना होगा? हमेशा इसके लिए क्या करना है, एक एक नियम लगाना है। ये वाली संख्या बच्चों देखिए ऊपर रह जाएगी, जो इधर पहली संख्या लिखते हैं उसको क्या करते हैं, नीचे भाग देते हैं। और जितने भी पुस्तकों का पूछा जाता है, यहाँ मैं डायरेक्ट लिख सकता था 200 पुस्तकों का, लेकिन एक मैं सिस्टम से बता रहा हूँ। तो अगर एक पुस्तक का है तो यहाँ हम एक से गुणा कर देंगे, यही यहाँ 200 अगर हम लग देंगे तो 200 पुस्तकों का यहाँ गुणा कर देंगे। ये एक एक नियम, इसका ध्यान रखिएगा। अब ये देखिए एक पुस्तक का मूल्य निकल गया। अगर एक पुस्तक का मूल्य इतना, ठीक है, अब मैं वही करूँगा जैसे एक टॉफ़ी का दाम 2 रुपये है तो 6 टॉफ़ी का कितना होगा, तो हम गुणा करते हैं ना, 6 दूनी 12। ठीक है, तो वैसे ही हम क्या करेंगे, 200 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा, तो 200 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, जीरो जीरो कटा, फिर 2 1 जा 2, 2 10 जा। अब 200 को 2000 से गुणा करेंगे तो हम गुणा एक्चुअल में बच्चों आपको करना नहीं है, ऐसे ले जाके हम ऐसे गुणा करें। ठीक है, इसका शॉर्टकट तरीका है, 200 है, जितने भी जीरो, अगर एक जीरो है तो एक जीरो बढ़ा दिए, अगर यहीं 2 जीरो रहता तो हम यहाँ 2 जीरो बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो उत्तर आपके सामने आ गया है 2000 रुपये। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन है आपका ए। ए जो है वो सही है। बच्चों जो तीसरा क्वेश्चन है वो है 14 सही 2/7 प्रतिशत को अनुपात में अभिव्यक्त कीजिए। मतलब कि रिप्रेजेंट 14 होल 2/7 परसेंटेज इन अ फ्रैक्शन इन अ रेशियो। ठीक है, तो इसको रेशियो में हमें दिखाना है, अनुपात में दिखाना है। तो प्रतिशत का भी मैंने नियम आपको बताया हुआ है पिछले वीडियोज़ में। प्रतिशत मतलब होता क्या है? प्रतिशत का है मतलब बच्चों 1/100। ठीक है, अब ये देखिए है आपकी मिश्र संख्या यानी कि मिक्स नंबर है। इसका तरीका क्या है, इस संख्या को इसके साथ क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और जो भी उत्तर आए ऊपर वाली संख्या के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 14 7 जा 98, 98 और 2 98 और 2 को जोड़िए कितना होगा, 100, 100/7। और प्रतिशत का भी मैंने जस्ट बताया है कि 1/100 होता है, तो हम गुणा कर देंगे 1/100 से। अब ऐसा जब भी हो बच्चों कि जब गुणा का चिन्ह हो भिन्न हो साथ में, तो हम क्या कर सकते हैं कि ऊपर की संख्या नीचे भी किसी भी संख्या को काट सकती है कहीं पे भी। ठीक है, तो 100 एकम 100, 100 एकम 100 कट गया, बचा क्या, ऊपर एक बचा, नीचे 7 एकम 7, 1/7। तभी इसी को देखिए, ये जो भिन्न है इसको हम फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाली संख्या को ऐसे लिखेंगे
और ये आपको 2 बिंदियां लगाएंगे और 7 लिखेंगे, 1:7। इसलिए देखिए 56 का जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो भिन्न की वाली संख्याएं होती हैं वो नीचे की संख्या हमेशा ऊपर वाली संख्या को भाग दे सकती है, और इसी को अगर हमें अनुपात में अभिव्यक्त करना हो या अनुपात फ्रैक्शन में, ये रेशियो में हमें दिखाना हो, तो हम इसी को हम ऊपर वाली पहले न्यूमरेटर को लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद 2 बिंदी लगा के डिनोमिनेटर को लिखेंगे। इस तरह से ये उत्तर आता है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर चौथा आपको दिख रहा होगा आपके सामने, 80 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में व्यक्त कीजिए, ठीक है। अब ये देखिए 80 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसमें देखिए अगर बच्चों इसका डिटेल अभी बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा। ध्यान रखिएगा कोई भी संख्या ध्यान रखिएगा, अगर x है मान लीजिए मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, इसको हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमें क्या करना होगा, जो भी संख्या दी होगी उसको 18/5 से गुणा करना होगा, तब ये किस में बदल जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में। ध्यान रखिएगा तभी बदल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। और ठीक इसका उल्टा, अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा तो इसको पलट दीजिएगा 5/18, क्योंकि अभी हम इसको सीख रहे हैं प्रश्न, तो इसी पे हम फोकस करते हैं। अब यहाँ देखिए हमें किसको बदलना है, 80 मीटर प्रति सेकंड को बदलना है हमें किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मैंने क्या बताया, जो भी संख्या है उसको किससे गुणा कर देना है, 18/5 से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 80 गुणे 18/5 से हम गुणा कर दे रहे हैं। अब ये देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में बदल गया, लेकिन हमें क्या करना है, इसको काट करके छोटा करना है, ठीक है। तो 5 से हम काट देते हैं, 5 1 5, इसको अगर भाग देना है, मैं यहाँ डायरेक्ट दे रहा हूँ, 5 1 5 और 6 आया और 6 30, तो 16 और 18 को आप बच्चों गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 288 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो देखिए इसमें बस ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ अगर ये पूछता, मान लीजिए ये सवाल ऐसे रहता कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए, तब आप क्या करते, तब इसी को क्या कर देते, पलट के कर देते 5/18 से, ठीक है, पलट देना था आपको, तो ये आपका उत्तर मीटर प्रति सेकंड में आ जाता, ठीक है। तो इस तरह से भी सवाल आप दोनों तरीके से आपने सीख लिया है कि कैसे हमें करना चाहिए था। तो आपका इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों वो सही है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आज का भी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, और किसी भी प्रश्न में अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं इन प्रश्नों को दोबारा बता दूंगा। और अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिएगा, हाँ सर इसी तरह से आप और प्रश्नों को बता दीजिए। और गद्यांश भाग में अगर इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन आपको चाहिए लैंग्वेज टेस्ट के लिए तो वो भी आप लिख दीजिएगा, तो उसकी भी मैं वीडियोज़ अलग से बना दूंगा बच्चों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।